जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका मेरे पास कमेंट आया। काफी ये परेशान थे, इनको हवलदार की पेंशन नहीं दी जा रही थी जब से ये रिटायर हुए, बल्कि इन्होंने हवलदार की रैंक होल्ड करी हुई थी। जब ये रिटायर हुए तब भी इनको नायक की पेंशन मिल रही थी, 20,107 रुपए मिल रहे थे। दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन के आधार पे इनको हवलदार की पेंशन ग्रांटेड है, मिलेगी। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके आप सही से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इसी केस से इफेक्टेड हो, आपका भी सेम ऐसा केस हो और आपको गलत पेंशन मिल रही हो। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ और पेंशनर अगर इससे इफेक्ट होंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि कैसे कार्रवाई करनी है और सही पेंशन कैसे लेनी है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना है आपको, यह मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि पेंशनर्स का कमेंट क्या था, क्या प्रॉब्लम थी उन्हें। ये लिखते हैं, सर जय हिंद, आई रिटायर्ड 30 जून 1998, यानी ये रिटायर हो गए थे 30 जून 1998 में। रिटायरमेंट के बाद से इनको नायक की पेंशन दी जा रही थी। टोटल सर्विस थी इनकी 17 साल। आई प्रमोटेड हवलदार 1 जनवरी 1998, यानी 30 जून 1998 में ये रिटायर हो गए और 1 जनवरी 1998 में ये हवलदार बनाए गए, प्रमोट हो गए थे हवलदार में। फिर क्या लिखा है, बट आई हैज बीन रिटायर्ड 30 जून 1998, 30 जून 1998 में रिटायर हुए थे जैसे उन्होंने बताया। एट प्रेजेंट टाइम, यानी अब इनको नायक की पेंशन दी जा रही है। बेसिक है इनकी 20,107। फिर लिखते हैं, प्लीज टेल मी आई एम एलिजिबल एज हवलदार पेंशन, इफ यस प्लीज विल मी प्रोसीजर। ये पूछते हैं क्या मैं हवलदार की पेंशन के लिए एलिजिबल हूं, मुझे क्या हवलदार की पेंशन मिलेगी, अगर मिलेगी तो मुझे क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पेंशनर्स हैं जो इस केस से इफेक्ट हो सकते हैं और उनको पता नहीं है, वो गलत पेंशन ले रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, उसके बाद इनका पीपीओ भी जनरेट हुआ। यह है इनका स्पर्श का पीपीओ, जिसमें रैंक लिखा हुआ नायक, और इनको नायक की ही पेंशन दी जा रही है। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको पेंशन दिखा देता हूं। पहले थे इनकी ओआरओपी 1 में 18,427, ओआरओपी 2 में हो गई 20,107, यानी इनको गलत पेंशन मिल रही थी। अब किस रूल के आधार पे इनको गलत पेंशन मिल रही थी, जानना यह जरूरी है। किस रूल्स के अकॉर्डिंग रूल यह था, पहले क्या था कि अगर आपने 10 महीने से कम सर्विस करी है किसी रैंक में, तो फिर आपको उस रैंक का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब जैसे इन्होंने हवलदार में सर्विस करी, कितने महीने, 6 महीने ही सर्विस करी इन्होंने। इनको हवलदार बनाया गया था 1 जनवरी 1998 में, और 30 जून में ये रिटायर हो गए 1998 में। तो सिर्फ 6 महीने की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने ये हवलदार में रहे। पहले रूल था कि अगर आपने 10 महीने से कम सर्विस करी है तो फिर आपको उस रैंक की पेंशन नहीं मिलती थी, एक लोअर रैंक की पेंशन मिलती थी। यानी 6 महीने इन्होंने हवलदार में गुजारे, 6 महीने सिर्फ, तो इस वजह से इनको नायक की पेंशन मिली। इनको हवलदार की पेंशन तब मिलती जब ये 10 महीने से ऊपर गुजारते, पहले ऐसा रूल था, तभी इनको नायक की पेंशन दी गई। यानी हवलदार में इनके 10 महीने कंप्लीट नहीं थे, 10 महीने से कम थे, 6 महीने थे, इसलिए इनको हवलदार की पेंशन नहीं मिली, एक लोअर रैंक की पेंशन मिली, नायक की। ऐसा पहले रूल था। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सर्कुलर दिखा रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पे इनको हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए। फिर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। तो यह तो पता लग गया कि इनको नायक की पेंशन क्यों दी जा रही थी, क्योंकि इन्होंने हवलदार रैंक में सिर्फ 6 महीने गुजारे, 6 महीने, और बल्कि होने चाहिए थे 10 महीने से ऊपर, पहले ऐसा रूल था। इसी बेस पे इनका पीपीओ भी बन गया, स्पर्श पीपीओ, नायक रैंक लिखा हुआ और नीचे दे रहे थे पेंशन नायक की। ओआरओपी 1 में भी दी, ओआरओपी 2 में भी दी, और यही मिल रही थी रिटायरमेंट के बाद। सबसे पहले
इनका एक कॉरिजेंडम पीपीओ इशू हुआ था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसमें लिखा है रैंक लास्ट हेल्ड, यानी पुराने पीपीओ में इनका रैंक मौजूद था हवलदार। पे स्केल भी दे रखा है हवलदार का 3600, 100 और 5100। ये हवलदार का पे स्केल है, 5वें पे कमीशन का, 5th सीपीसी का। फिर दोस्तों यहां पे कुछ एंटाइटलमेंट लिखे हैं, पेंशन लिखी है 1/1/2006 से 4090, ये है सर्कुलर 430 की। फिर 1/7/2009 से लिखी है 5038, ये है 530 सर्कुलर की। फिर लिखी है 24/9/2012 से 5568, ये है सर्कुलर 530 की। फिर दोस्तों सर्कुलर 568 की एक और पेंशन लिखी है 5820। जो ये वाली पेंशन है 5820, ये हवलदार की पेंशन है सर्कुलर 568 की, 1/1/2006 से। और बाकी की जो 3 पेंशन है ऊपर की, वो इनकी नायक की पेंशन है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली पेंशन है 4090, तो सर्कुलर भी है मेरे पास। यह दोस्तों सर्कुलर 430, इसमें देखिए 4090, 1/1/2006 से। और दोस्तों ये पेंशन है नायक की। फिर दोस्तों 1/7/2009 से ये सर्कुलर है 501, ये है फिर 5038, 1/7/2009 से। फिर 24/9/2012 से 5568। फिर दोस्तों 1/1/2006 से 568 के अकॉर्डिंग ये है इनका 5820, तो इनकी पेंशन है हवलदार की। तो ये पेंशन रिवाइज पीपीओ में थी, नायक की भी मौजूद थी, और लास्ट में 568 का जो सर्कुलर है हवलदार की, ये मौजूद थी। अब दोस्तों रूल चेंज हो चुका है, अब 10 महीने वाली कहानी खत्म हो गई है। यानी जो आप रैंक लेकर रिटायर हुए हैं, उसी रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 10 महीने से कम सर्विस है किसी रैंक में और आपको उस रैंक की पेंशन नहीं दी जा रही, तो फिर आप कार्रवाई करेंगे। 10 महीने वाला रूल खत्म हो गया है, तो अब इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों लेने का तरीका क्या है? वो है एएफटी। एएफटी का जजमेंट चाहिए होगा, इनको केस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सा मामला नहीं है। जजमेंट के आधार पे इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। क्या ये सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सीपी ग्राम के थ्रू, अपनी संतुष्टि के लिए। देखते हैं जवाब क्या आता है सीपी ग्राम के थ्रू डिपार्टमेंट से। लेकिन ज्यादातर इनका केस एएफटी के थ्रू सेटलमेंट हो सकता है। दोनों तरीके हैं, देख लेते हैं सीपी ग्राम के थ्रू क्या रिप्लाई आता है। अगर सूटेबल रिप्लाई आ जाता है, अगर रिकॉर्ड कर देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर एएफटी जाना पड़ेगा। एएफटी के थ्रू इनको न्याय मिल जाएगा और हवलदार की पेंशन मिलेगी। ये चैनल है जिसके थ्रू इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। चूंकि रूल पुराना था, पुराने रूल्स के अनुसार अगर 10 महीने से कम सर्विस है तो फिर एक लोअर रैंक की पेंशन मिलती थी। अगर 10 महीने से ज्यादा है तो फिर उसी रैंक की पेंशन मिलती थी जिस रैंक से आप रिटायर हुए। जैसे ये रिटायर हो गए थे 30/6/1998 में, और 1 जनवरी 1998 में ये हवलदार बने थे, प्रमोट हुए थे। तो 10 महीने से इनकी कम की सर्विस थी, सिर्फ 6 महीने ये हवलदार में रहे, उसके बाद ये रिटायर हो गए। तो पेंशन इनको इसलिए नहीं दी गई पहले, क्योंकि 10 महीने से कम इनकी सर्विस थी हवलदार रैंक में। लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है, तो उसके बेस पर कई ऐसे एएफटी के जजमेंट हैं जिसमें पेंशनर के फेवर में ये मामला गया है, जिनकी 10 महीने से कम की सर्विस है, और अगर आपने वो रैंक होल्ड कर रखा है तो उस रैंक की आपको पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अब रूल जैसा चेंज हो चुका है, तो उसके बेस पर जिन पेंशनर्स के भी 10 महीने से कम है और वो रैंक आपने होल्ड कर रखा है, तो फिर आपको उस रैंक की पेंशन मिल जाएगी, एक लोअर रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी। तो इनके लिए हवलदार की पेंशन एप्लीकेबल है और हवलदार की ही इन्हें पेंशन मिलेगी। पूरा एरियर मिलेगा, पूरा एरियर मिलेगा जब से ये रिटायर हुए, सब कुछ इन्हें दिया जाएगा। पेंशन इनकी हो जाएगी 21,782, 21,782, और जो पहले इनको नायक की पेंशन मिलती रही, तो उसके डिफरेंस का इनको एरियर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये कार्रवाई हो सकती है। पहले पूछ लेंगे रिकॉर्ड के माध्यम से, सीपीग्राम के माध्यम से, अगर मामला सुलझ जाए, नहीं सुलझता तो फिर इन्हें एएफटी जाना पड़ेगा।
EFT के थ्रू इनका सॉल्व हो जाएगा ये मसला, इनको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इफेक्टेड है इन चीजों से तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाया जाता है, गाइड हम करते हैं, बस आप खुद मेहनत करते हैं और आपको अपना हक मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे चैनल पे बने रहिए। पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नए नए रूल्स क्या होते हैं, EFT के क्या जजमेंट हैं, सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से पता लगती हैं कि कैसे आपको क्या करना है। आपको लॉस होता है तो उसे प्रॉफिट में कैसे चेंज करना है ये भी आपको बताया जाता है, सब कुछ आपको बताया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से समझाई जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।